राजकुमार विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं टुडे फ्लैश न्यूज। इस समय मैं चांदीवली विधानसभा के भारत कोल कंपाउंड में खड़ा हूं, जहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो भारत कोल कंपाउंड का जो ये इंडस्ट्रियल स्टेट है, यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 हज़ार परिवारों का यहाँ पर चूल्हा जलता है। ये बहुत बड़ा कंपाउंड है। इसके पहले भी आपने देखा था कि महानगर पालिका ने रविवार छुट्टी के दिन शॉर्ट नोटिस पर और शाम को नोटिस करके रख दिया पूरा। बाद में जब यहाँ के एसोसिएशन ने जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो बाद में हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद, अपील के बाद कोर्ट ने निर्णय लिया कि कहते हैं कि महानगर पालिका की एक कार्रवाई एक ज्यादती कार्रवाई है। एक बिल्कुल इस कार्रवाई को कोर्ट ने माना नहीं और उन्होंने आदेश के अनुसार मुंबई की महानगर पालिका खासकर एल वार्ड के अधिकारियों के ऊपर उन्होंने एक आदेश पारित किया कि जिस तेज़ी से आपने तोड़ा है उसी तेज़ी से जितने गाले स्ट्रक्चर यहाँ पर तोड़े गए हैं उनको उतनी तेज़ी से बना के दिया जाए। मात्र 24 घंटे का एक आदेश हाई कोर्ट ने दिया। वही दूसरी ओर कल फिर एक बार यहाँ के जो गाला मालिक है, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, उनके अंदर एक दहशत फिर एक बार मच गई है। नोटिस महानगर पालिका 351 की नोटिस देकर जाती है और जवाब मांगती है। जवाब क्या जानना चाहते हैं? यहाँ के जो सीधे के जो यहाँ के जो गाला धारक है, यहाँ पर 7 से 8-9 रूम भी यहाँ पर है। सबसे बुजुर्ग आदमी है। चाचा, आपका यहाँ पर गाला है? कहाँ पे है आपका गाला? गाला नंबर 4 है। गाला नंबर 4। क्या लगता है ये आपको नोटिस क्यों दी गई है? नोटिस तो दी नहीं गई है। नोटिस नहीं आई है। नोटिस नहीं आई तो मतलब कहीं ना कहीं नोटिस आप लोगों ने, कुछ लोगों ने लिया, कुछ लोगों ने नहीं लेने इनकार किया, इसके लिए शायद चले गए हो। क्या लगता है कि जब कोर्ट में है तो कोर्ट ही से फैसला होना मांगता था। ये तो मालिक की म्यूनसिपलिटी है, एमएलए है, वो बिल्डर है, क्या मतलब हुआ फिर कोर्ट का, मजिस्ट्रेट का मतलब क्या है? माना है कि महानगर पालिका की ज्यादती इस पे हो रही है आप लोगों के ऊपर? महानगर पालिका भी हो रही है, एमएलए की भी हो रही है। देख सकते हैं स्थानीय चाचा आरोप लगाते हैं, स्थानीय एमएलए भी आरोप लगा दिया है। यहाँ पर इनके हाथ में डॉक्यूमेंट्स है। क्या है डॉक्यूमेंट आपके हाथ में? ये कोर्ट का जजमेंट है जी। जो जजमेंट कभी गए? ये अंदर का है, ये अप्रैल महीने का है, मई महीने का। जो पहले इलीगली लोग ने डिमोलिश किया था वहाँ का है। और ये आप देख सकते हैं कि ये कोर्ट का पेपर है और इसमें साफ साफ लिखा है कि ये जो लैंड है, ये एयरपोर्ट के कहीं भी आसपास भी नहीं है। तो इन लोगों ने कल नया नोटिस जो कल ये लेके आए थे, इसमें इन लोगों ने ये लिखा है कि ये लैंड जो है वो एयरपोर्ट के करीब में है। हालांकि ये कोर्ट ने डिक्लेयर कर चुका है पिछले बार कि ये लैंड ज़रा भी कोर्ट के एयरपोर्ट के दीवार के आसपास भी नहीं है। उसके बावजूद भी ये लगे हैं कि इनको कैसे यहाँ से निकाले, क्योंकि बीएमसी को, मेरी ये जानना है कि बीएमसी को इतनी घाई क्यों है। अभी एक मामला कोर्ट में है, एक मामला कोर्ट में है, सब्जुडाइज है, जो चल रहा है। उसके बाद भी इतना वो कि वो कल वापस आ गए। हालांकि ये कोर्ट ने फाइनल कर दिया, हमारे पक्ष में पूरा फैसला आ चुका है हमारे अंदर के गोडाउन का, कि ये अभी हम लोग को दिसंबर की फाइनल तारीख है, उसमें ये बनाने का है कि वो बना के देंगे या वो पैसा देंगे। बीएमसी बना के देगी या बीएमसी हमें पैसा देगी, जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको 1 करोड़ रुपया फाइन लगाया था उसके ऊपर। उसके बाद भी हालांकि ये सारी चीज़ें इलीगल है और ये 60-70 साल से लोग यहाँ बसे हुए हैं, रेसिडेंट्स भी हैं, यहाँ काम करते हैं, 7 से 8 हज़ार वर्कर यहाँ काम करते हैं, सबकी रोजी रोटी यहाँ पे है। और कम से कम 150 से 200 गाला ओनर है। और जो सब इंडस्ट्री, ये I3 जोन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, यहाँ पे 7 से 8 हज़ार लोग काम करते हैं। अब उनके पेट पे लात मारना और ये धमकाना और ये नोटिस भेजना, ये सही नहीं है। I3 जोन 60 से 70 हज़ार परिवारों का यहाँ पर काम करके चूल्हा जलता है। नायर साहब आइए अब भी, क्योंकि जब ऐसी कुछ बातें होती हैं तो निश्चित तौर पर लोगों को एक बहुत बड़ा तनाव, टेंशन हो जाता है। नायर साहब, क्या लग रहा है इतनी जल्दीबाजी महानगर पालिका को क्यों है? यही हमको भी पूछना है कि महानगर पालिका को इतना जल्दी क्यों है, कि पहले भी इनको जो नोटिस दिया और डिमोलिशन किया था उसमें डॉक्टर अश्विनी जोशी का नाम दिया था ये नोटिस में, और उसका ही रिप्लाई आया था ये 15 के इसमें पॉइंट में कि ये नहीं है एयरपोर्ट के नज़दीक। फिर वापस ये सेम पैटर्न में लोग ने वापस नोटिस बना के वापस ये अभी सप्लाई करने की कोशिश की है, जहाँ पे 10 जन को मिला, बाकी सब लोग ने इग्नोर किया उसको और उनको बॉयकॉट किया।
तो ये वापस क्यों कर रही है बीएमसी, किसके दबाव पे कर रही है? और ये क्या लगता है अभी अब क्या करना चाहते हैं, अभी अगला कदम आपका क्या होगा? हमारा अगला कदम यही है कि मुख्यमंत्री से भी और सबसे हम लोग रिक्वेस्ट करें कि इसके ऊपर ये पूरा इंक्वायरी बिठाए कि इसके पीछे कौन है, कौन सा माफिया इसके ऊपर चल रही है। जबकि हाई कोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी कि ये एयरपोर्ट जोन नहीं है, बाद में डॉक्टर अश्विनी जी की कंप्लेंट को आधार बनाकर महानगर पालिका नोटिस दे रही है। ये आपको, हाँ, अगर आपको कुछ इंक्वायरी चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछिए ना, क्या है क्या नहीं है, आप किसके बेसिस पे क्यों बना रहे हो? देख सकते हैं कि सारे यहाँ के व्यापारी, सारे उद्योजक जो है साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं अगर महानगर पालिका को जानकारी लेनी है तो एक सार्वजनिक तौर पर एक मीटिंग बुलाए और गाला धारकों को विश्वास में ले हुए यहाँ नहीं आ सकते हैं तो महानगर पालिका अपने वार्ड में बुलावे, अपने क्षेत्र में बुलावे और लोगों को विश्वास में लेकर इस बात की जानकारी देवे। 1962 यानी कि 62 ईयर से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, 60 से 70 हज़ार परिवारों के घरों में चूल्हा जलाने का काम कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि अब मेरे ठीक बगल में, इसके ठीक बगल में एक चौल है। आप लोगों को नोटिस मिली है? हाँ मिला ना। आपको भी मिला नोटिस? हाँ हमें भी मिला है। तो वही बोल रहे हैं कि अभी बीएमसी ऐसा अचानक लाके देंगे, खाली करो बोल के, तो हम बच्चे लोग सब लेके कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? अच्छा ये देखिए यहाँ पर एक हैंडीकैप भी हैं, आप भी ही रहते हैं? नहीं रहते सर। तो जब नोटिस मिली तो आप लोगों ने पूछा है कि भाई हम कहाँ जाएंगे? सर पूछा हमने, पर जो कुछ जवाब नहीं दिया, हमको नोटिस थमा के चले गए। हाँ हाँ बोलो। नोटिस देख हाँ सबके बारे चाहिए। हम लोग कार्रवाई ऐसा करेंगे, पुलिस कार्रवाई करेंगे ऐसा उन्होंने कहा नोटिस देने के टाइम पे। अगर नहीं खाली करेंगे तो? नहीं नोटिस नहीं लेंगे तो। अच्छा। और साथ में वीडियो कैमरा लेकर आए थे, साइन करने के टाइम पे पूरा शूटिंग किए, मोबाइल नंबर लिखा गया, फोटो निकाले गए, सब लेके गए। आप भी ही रहते हैं? देखो हमारा जन्म यहाँ ही हुआ, हमारे से बड़ा भाई है 3 साल बड़ा, वो भी यहाँ ही है। देखो ये क्या रहते हैं यहाँ पे आप? हमारी तो हम लोग 10 साल समझो पहले, 1962 का मेरा जन्म है, उसका 10 साल पहले मेरे पिताजी, मेरी दादी यहाँ रहती थी। यही चाली, इसमें चाली में 8 रूम है, ये चाली में, और अंदर खिमची पूंजा चाल है, उसके अंदर कम से कम 12 घर आगे 12 घर पीछे है, 2 चाली है, बाकी सब इंडस्ट्रियल है। इस मामले जानकारी लेंगे। एक यहाँ पे भी है, बोलो आपका क्या बोलना? सर इसमें है ना, ये कोई बात ही नहीं हुआ है कि ये चौल जो भी रूम है इन लोग को कि कभी मीटिंग किया या कुछ बताया या यहाँ से वहाँ लेके आए, कोई बात हुआ नहीं है। अगर कहीं आपको शिफ्ट कर दे और जाएंगे वो तो तब की बात है, तब बात होगी तो बैठ के बात कोई आप करे। लोग क्या चाहते हो कि मतलब अधिकारी बैठ के आप लोग से बात करें? हाँ, कोई आवे, कोई बात करे तो चाली वाले है, जो कोई भी है, कुछ हमारे बड़े लोग हैं, हम बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन इनको डायरेक्टली नोटिस भेजना है, हमारे डॉक्यूमेंट भेजिए, चेक करेंगे क्या है। अभी इसके अंदर 65 साल जूने हम लोग हैं। ये मेरे पिताजी है, इनकी उम्र 64 है, इनका जन्म इस रूम में हुआ है, हमारा जन्म यहाँ हुआ है। अच्छा ये कोई करोड़पति लोग नहीं है, हमारे पास एक रूम है रहने के लिए, उसमें हम लोग 2-3 परिवार हम लोग साथ में रहते हैं। अब हम सीधे बात करेंगे, जैसे कि आपने आज से करीब 6 महीना पहले अशोक शेट्टी जो देखा होगा, जो भारतकुल कंपाउंड एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, लेकिन 2-3 महीना पहले उनका हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। उनके पार्टनर राजेश यहाँ पर मौजूद है। अशोक जी के बदले लीड आप कर रहे हैं पूरे एसोसिएशन को? आप फिलहाल तो नहीं, बट हम लोग सब साथ में ही हैं अभी। क्या लगता है कि एक तरफ कार्रवाई आप लोगों की तरफ हुई, तो दूसरी ओर यहाँ पर भी होने जा रही है, नोटिस दिया जा रहा है, इसमें क्या कहना आपका? प्रशासन जो कर रही है वो गलत ही कर रही है, क्योंकि एक साइड से तो नोटिस दे के तोड़ दिया उन्होंने, जब भी आचार संहिता लगा हुआ था, अब फिर से इनको नोटिस दे रहा है जब आचार संहिता लगा हुआ है। ये क्या षड्यंत्र इनका है हमें तो पता नहीं, बट ये गलत हो रहा है। तो आपने इस सारे पूरे मामले को कोर्ट में आप लेके जाने वाले हैं वापस दोबारा? अब तक तो कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया है, ये तो बीएमसी का नोटिस है, तो बीएमसी का नोटिस का जवाब देंगे ये लोग। बट ये इनको घर से जो घर से निकालना है, बाहर कर देना, ये जो काम है, 70-80 नोटिस कुर्ला में एक ही दिन में देना, वो भी ओनली भारतकुल कंपाउंड को देना, ये तो समझ के बाहर है किसी का भी। समझ के बाहर है कि सिर्फ भारत कंपाउंड को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? आरटीआई एक्टिविस्ट यहाँ पर विनोद सोनकामले जी है। विनोद भाई, आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, ये पूरा मामला किस तरह से आप देख रहे हैं?
इस मामले में मैं ये देख रहा हूँ कि महानगर पालिका इलीगली तरीके से यहाँ के लोगों को बेघर करना चाहती है और इसके पहले भी इनके ऊपर अन्याय हुआ है और ये प्रकरण हाई कोर्ट में होने की वजह से और हाई कोर्ट ने स्पष्ट तरीके से लिख कर दिया हुआ है कि ये जो कंपाउंड है ये एयरपोर्ट के बाउंड्री वॉल के पास नहीं है। इसके बावजूद भी और प्रकरण कोर्ट में होने के बावजूद भी 5 तारीख को बीएमसी ने ये 351 का नोटिस इशू किया है और 15 तारीख को इनको ये नोटिस इशू किया है। तो ये टेक्निकली तरीके से कानूनी तरीके से देखा जाए तो ये नोटिस इलीगल है, ये नोटिस इन्होंने देना नहीं चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि एक्चुअली एक OSD पोस्ट होता है, OSD ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। तो ये जो होता है वो मंत्रालय में होता है, मंत्रियों के पास ये पोस्ट होती है, उनका खास काम करने के लिए OSD को नियुक्त किया जाता है, विशेष कार्य अधिकारी जिसे कहते हैं। लेकिन इस एल वार्ड में ये भारत कोल कंपाउंड के ऊपर कब्जा करने के लिए यहाँ पर एक OSD को इन्होंने नियुक्त किया है और ये BMC की कुछ राजनेताओं और बिल्डरों की यह साजिश है। इन्होंने इस कंपाउंड पे कब्जा करने के लिए पूरी तरीके से एक षड्यंत्र किया है और षड्यंत्र के तहत नियमों का उल्लंघन करके उन्हें यहाँ पर कब्जा करना है। लेकिन मैं यहाँ के रहवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई कानूनी है और इसको कानूनी तरीके से ही लड़े। अभी सहायक आयुक्त जिनके आदेश पे ये हो रहा है तो इनके वरिष्ठ अधिकारी हैं उपायुक्त परिमंडल 5 के देवीदास क्षीरसागर सर है। तो मैं इनको यही एडवाइस दूंगा कि क्षीरसागर साहब के यहाँ भी आप मीटिंग कर लो और उनसे बातचीत करके वहाँ से शायद कुछ रास्ता निकल सकता है। देख सकते हैं एक्टिविस्ट विरोध मुकाबले ने एक अच्छा सुझाव दिया है कि क्षीरसागर साहब जो यहाँ के युक्त हैं उनसे विश्वास में लेकर इनको यहाँ पर बुलाकर इस पूरे मामले की जानकारी उनसे भी ले हुए और कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक षड्यंत्र साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। एक ऐसा आरोप उन्होंने कल भी लगाया था और आज भी लगाया है। और बिगली बचता है टुडे फ्लैश भारत कोल कंपाउंड चांदीगढ़ विधानसभा से।